हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी यहाँ पे देखिए, ये दोपहर का टाइम हो रहा था और मैं ना 2 दिन का छोटा मोटा क्लिप जो भी है मैं जोड़ के यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आप सभी से। और कुछ दिन से मैं ब्लॉग भी सही से अपलोड नहीं कर रही हूँ और रीज़न ये है कि लाइट किचन का सही नहीं है और इधर उधर का काम भी उतना हो ही नहीं रहा है। तो इसी वजह से कोई रेसिपी या ऐसे कुछ शेयर करना रह जाता है, कुछ बोलना रह जाता है तो वो मैं बोल देती हूँ। तो इसीलिए ही सही से मतलब मन भी नहीं कर रहा है, किचन पे इतना अंधेरा और कुछ इधर उधर का काम भी नहीं हो रहा है। तो इसीलिए तो देखती हूँ अभी रेगुलर स्टार्ट करना है। तो अब यहाँ पे ना दोपहर का टाइम हो रहा था और फ्रिज साफ़ कर दी थी मैं। फ्रिज क्योंकि काफ़ी सारा जो सामान था ना तो वो नहीं मतलब ख़त्म हो गए थे, सब्ज़ी वगैरह जो था। और मिठाई बस मम्मी लेके आई थी उधर से, बाबू हुआ था ना तो इसीलिए। और फिर वही था तो उसको मैं अलग से रख दी हूँ और फ्रिज पूरा अच्छे से साफ़ कर दी हूँ, क्योंकि कभी कभार ना बीच बीच में मतलब फ्रिज चलता नहीं है पूरा उसी तरह ही। जो जितना भी सामान होता है जैसे सब्ज़ी वगैरह वो ना पूरा ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए और यहाँ पे हम लोग को टीवी भी चलाना रहता है ना, तो फ्रिज का जो कोड है वो निकाल देते हैं और टीवी का लगाते हैं, तभी यहाँ पे टीवी देख पाते हैं। पापा बोल रहे थे कि मतलब लेके आएंगे 3 प्लगर, ऐसे जो भी प्लगर होगा तो उसको लेके आऊँगा मैं, ऐसे करके। तो नहीं लेके आए हैं, जब लेके आएंगे तो लगवा लेंगे। हम लोग भूल जाते हैं, काफ़ी बार हम लोग याद भी करवा देते हैं जाते टाइम। जब लिस्ट दुकान का लेके जाते हैं ना, जो भी लाना होता है उसी पे अगर लिस्ट करके लेके जाएंगे ना तो याद रहता है, नहीं तो इधर उधर का भी बहुत परेशानी भी चल रहा है। तो इसी वजह से उतना भी परेशान हम लोग नहीं कर रहे हैं पापा को कि ये नहीं है वो नहीं है। सब्ज़ी वगैरह भी ख़त्म हो जाता है या कोई लेके आता है तो ही ख़रीदते हैं गांव में, और नहीं भी होता है ना तो परेशान नहीं करते, क्योंकि इधर उधर का परेशानी कितना फिर उनके ऊपर डाले हैं ना। और घर पे भैया भी हैं, इसीलिए भैया मतलब एक ही बाइक है, इधर उधर नहीं जा सकते। बाज़ार भी कोई उतना मेरे घर पे नहीं जाता है, कोई जाता है तो मंगवा ही लेता है और नहीं जाता है उतना ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए बरबट्टी था और टमाटर 2-3 ठो इसी तरह था, तो मैंने उसको रख दिया है। मम्मी बरबट्टी भाभी के यहाँ से ही लेके आई थी, मतलब कि मेरी दीदी का और भाभी का एक ही गांव है, उधर से ही। तो बस वही था और यहाँ पे मैं पोंछ दी थी और जितना भी सामान था सारा सेट करके यहाँ पे रख दी हूँ। और बस फ्रिज साफ़ हो गया है, अब कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि जो सब्ज़ी होता है वो जब मतलब इसी ये जब सही से चलता नहीं है फ्रिज ना, तो सब्ज़ी वगैरह सब सड़ जाते हैं तो ख़राब लगता है। और उसका जो पत्ता वगैरह सड़ के चिपक जाते हैं, वही थोड़ा सा बस लगा हुआ था। दिवाली पे सारा कुछ हम लोग साफ़ तो कर दिए थे फिर भी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने साफ़ कर दिया है फ्रिज और रख दिया है सारा सामान पूरा अच्छे से सेट करके। और उसके बाद बगल में मिर्च रखा हुआ था तो वही सुखाना था। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो डिब्बा है ना, आज सुबह ही मतलब एक अंकल जी आए थे, जो हम लोग फेरी वाला बोलते हैं ना वही, तो उन्हीं के उससे ही मैं ये ख़रीदी थी। क्योंकि नमक का जो डिब्बा है ना वो किचन पे रहता है और छोटा सा एक है जो कि हम लोग यहाँ डाइनिंग टेबल के हॉल पे ही रखते हैं। लेकिन पापा अंदर भी कभी कभार खाना खाते हैं ना, हम लोग के जो छप्पर वाला घर है उधर, तो उधर भी नमक मांगते हैं तो पूरा डिब्बा लेके जाना पड़ता है। इसीलिए मैं सोची कि ये वाला ख़रीद लेती हूँ तो सही हो जाएगा। और देखने में ना ये लुकिंग इसका बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं सोची कि आप सभी को दिखा देती हूँ करके। तो नमक मैंने इस तरह भर दिया है इस पर और इसी को इधर ही रख दूँगी। इससे ये भी हो जाएगा ना कि जब भी कोई मतलब थोड़ा सा नमक सब्ज़ी में या किसी पे नमक दाल में ऐसे नहीं लगता है ना, तो फिर नमक मांगने लगते हैं, तो पूरा डिब्बा ही उठा के ले आना पड़ता है। इसीलिए तो मैंने रख दिया है। बहुत अच्छा लग रहा था, प्लास्टिक का ही था, कांच का नहीं था। ग्लासेस का होता तो वो टूट भी जाता, प्लास्टिक का ही था। 20 रुपये में मिला था, हर एक चीज़ 20 रुपये में मिल रहा था, तो यही भी 20 रुपये का था। छोटा सा था लेकिन बस मैंने नमक भर दिया है। और यहाँ पे देखिए लाल मिर्च है, जो कच्चा वाला था ना वही वाला मैंने सुखा दिया था बाद में। और सुखा के उसी तरह उसको फिर बाद में यूज़ कर लेंगे, जैसे दाल वगैरह तड़का लगाना हो तो वही। और उसके बाद ये सुबह का टाइम हो रहा था। शाम को जब मतलब एक दीदी के घर पे ना सब्जी वगैरह सब करते हैं, तो भाजी और बैंगन दोनों किए थे, तो उन्हीं के यहाँ से ही आया था। हम लोग के रिश्तेदार टाइप होते हैं गांव में,
तो उन्हीं के यहाँ से ये आया था। तो मम्मी ना रात को इसको ओस पे रख दी थी, मतलब कि रात को रख दी थी ताकि ओस इस पे गिरेगा ना तो ये ख़राब नहीं होगा, सही रहता है इसीलिए। और इसको मैंने ले आई थी अंदर। और फिर यहाँ पे देखिए ये बैंगन है, मिट्टी यहाँ पे गिरा हुआ है ताकि जो सब्जी मतलब कि साग जो था उसी का ही मिट्टी यहाँ पे गिरा है। और ये बैंगन और जो भाजी था वो दोनों ही लेके आए थे, तो वही है बस। और उसके बाद सीधा मैं अभी यहाँ पे इवनिंग के टाइम पे मिल रही हूँ। और अभी यहाँ पे ना जेनी आई थी। जेनी को 2-3 दिन से मैं पकड़ ही नहीं रही थी, मतलब कि टाइम ही नहीं मिल रहा था उसके पास जाके। फिर इधर उधर कभी भी टाइम मिलता है उसको पकड़ लेती हूँ या फिर चली भी जाती हूँ, तो नहीं जा रहे थे उतना। तो यहाँ पे देखिए जेनी मतलब दादाजी पकड़े हुए थे तो उसी को मैं लेके आ गई थी और यहाँ पे उसको पकड़ रही थी। ये ना धूल की तरफ ये जो रेत रखा हुआ है ना उधर, तो उधर ही बहुत ज़्यादा जा रही थी और उधर से खिसक ही नहीं रही थी, वो पूरा चिपक गई थी। हम बोले नहीं 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 ऐसे करके फिर उसको पकड़ लिए थे। और स्कूटी भी बगल में रखा हुआ है ना, तो उधर भी बैठने के लिए वो बहुत जिद कर रही थी। अच्छी है, बहुत क्यूट है पता है। और अभी ना थोड़ा सा खड़ा खड़ा ऐसे हो रही है, थोड़ा सा खड़ा होके ना फिर बैठ जाती है। अभी उसको मतलब पूरा तो खड़ा नहीं हो पा रही है और चल भी नहीं पाती है, हल्का हल्का खड़ा होके फिर डर के फिर बैठ जाती है। तो यहाँ पे मैं उसको अंदर ले गई थी और मम्मी चावल छाँट रही हैं उधर। शाम का टाइम हो रहा था, थोड़ा सा अंधेरा हो गया था, तो मम्मी बोली कि जल्दी से मैं इसको छाँट लेती हूँ, नहीं तो फिर बाद में दिखेगा ही नहीं थोड़ा बहुत जो भी काला वाला चावल या जो कंकड़ वगैरह रहता है वही। और उसके बाद यहाँ पे देखिए सब्जी बनाना है, तो वही मैं यहाँ पे लेके आ गई हूँ। आलू, छोले और बैंगन, बस इतना मिला के ग्रेवी की तरह ही बनाना है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। और आलू और चना जो है उसको मैं बॉईल कर दी थी, पूरा अलग तरीके से ही बना रही हूँ देखिएगा। और ना पूरा जो बैंगन है पूरा पिघल जाएगा, मैश हो जाएगा पूरा अच्छे से। तो यहाँ पे थोड़ा सा सरसों डाल दी थी, ऑयल डाल के सरसों डाली थी। और फिर उसके बाद मिर्च और थोड़ा सा कड़ी पत्ता और प्याज डाल दी हूँ, और बाद में यहाँ पे लहसुन डाल दी हूँ। और ये जो है बैंगन, इसको मैंने धो लिया था और छोटा छोटा करके कट करके धो लिया था, और फिर अभी इसको डाल दी हूँ। इसी को ऑयल में ही भून लूँगी पूरा अच्छे से, जब तक ये पूरा मैश नहीं हो जाता है, पूरा पिघल जाएगा। पिघल मतलब कि पूरा भरता जिस तरह होता है ना उसी तरह ही कर लूँगी, थोड़ा सा खाँच के। तो बस थोड़ी देर ऑयल में पकाने के बाद मैं यहाँ पे नमक डाली हूँ। मेरा सांस फूल रहा है, वॉइस भी नहीं दे पा रही हूँ, खाना खाई थी अभी तो इसीलिए वॉइस भी नहीं दे पा रही हूँ। और अभी यहाँ पे ये बैंगन पूरा अच्छे से पक गए थे, तो मैंने यहाँ पे टमाटर घिस के डाल दिया है और इसी को इसी तरह ही पकने के लिए छोड़ दूँगी। और थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा बहुत पक चुका था, तो मैं इसको अभी इस पे थोड़ा सा हल्दी और घर का जो मसाला है वही डाल के अच्छे से खाँच ली हूँ। देखिए मेल्ट हो गया है। और उसके बाद आलू यहाँ पे बॉईल करके रखी थी, तो उसका छिलका जो है मैंने छील दिया है और फिर उसको डाल दी हूँ। और अभी यहाँ पे ये जो मटर नहीं, छोला है, हम लोग इसको ना अलग से कुछ नाम क्या बोलते हैं इसको, कुछ अलग से इसको बोलते हैं, काबली चना बोलते हैं हम लोग, तो वही है ये। तो बस उसको मैंने डाल दिया है और बस अभी थोड़ी देर मिला लूँगी। और ये जो पानी है ना, पानी साफ़ ही है, आलू भी मैंने साफ़ करके ही डाला हुआ था, तो पानी फेंकूँगी नहीं, उसी का ही ग्रेवी बनाऊँगी। तो पानी डाल दी हूँ यहाँ पे और बस यहाँ पे सर्व करना है धनिया का पत्ता, और मेरी सब्ज़ी जो है वो रेडी हो जाएगा और सब लोग खा लेंगे। तो यहाँ पे जीजू भी आए हुए थे, तो जीजू को जाना था, तो इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ पे कर रहे हैं। और बस इतना ही ग्रेवी हो जाएगा। और हम लोग आज मतलब कि रोटी बनाई थी, मैं रोटी नहीं पराठा बनाई थी, तो उसी पे ये देंगे सोच रहे थे, लेकिन नहीं खाए थे, तो हम लोग बाद में फिर चावल के साथ दे दिए थे। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे और एक ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।